नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस बुक बर्मेंटर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पादप ऊतक और हार्मोन्स। जो पादप ऊतक और हार्मोन्स है ना गाइस, सबसे शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं आज हम, उसी को आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। ये देखिए, जो ऊतक है ना, ऊतक की डिफिनीशन क्या होती है? समान जन्म संरचना वाले कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जो समान जन्म संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं को ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक के प्रकार होता है वो विभज्योतिकी ऊतक। जो विभज्योतिकी ऊतक है वो ऊतक है जिनमें कोशिकाएं सदैव नवीन रहती है, पौधे के जीवन काल में सदैव विभाजन के लिए सक्रिय रहती है। जो पौधे के जीवन काल में सदैव विभाजन के लिए सक्रिय रहती है उसे विभज्योतिकी ऊतक कहते हैं। जो विभज्योतिकी ऊतक के विशेष गुण इस प्रकार हैं। ये गोल, अंडाकार और बहुभुजाकार होती है। और जो विभज्योतिकी ऊतक की भित्तियाँ पतली व जीव द्रव्य एक समान होती है। विभज्योतिकी ऊतक कोशिका में जीव द्रव्य सघन और केंद्रक बड़ा होता है। कोशिकाओं के मध्य अंतराव कोशिकाई अवकाश का अभाव होता है। जो कोशिकाओं के मध्य अंतराव कोशिकीय विकास का अभाव होता है। अगला पॉइंट है शीर्षस्थ विभज्योतक। ये ऊतक बड़े व तने के शीर्ष भागों में पाए जाते हैं। पौधे में प्रारंभिक वृद्धि इन्हीं ऊतकों के कारण होती है। जो शीर्षस्थ विभज्योतक है ना, तो तने के शीर्ष भागों में पाए जाते हैं ये। और जो पौधे में वृद्धि होती है इन्हीं ऊतक के कारण वृद्धि होती है। और ये देखिए, जो हमारा नेक्स्ट अगला पॉइंट है पार्श्व विभज्योतक। इन ऊतकों में विभाजन के कारण जड़ और तने के घेरे में वृद्धि होती है। इस प्रकार के जड़ और तने की मोटाई में वृद्धि होती है। अंतर्वेशी विभज्योतक। ये इंटरनोड दो तनों के मध्य के भाग पर स्थित होते हैं। जो इंटरनोड होता है ना, वो दो तनों के मध्य का भाग कहलाता है इंटरनोड। तो वास्तव में ये शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतकों का ही अंश है जो कि बीच में स्थायी ऊतकों के आ जाने के कारण अलग हो गए हैं। ये उन पौधे के लिए बहुत उपयोगी हैं जिनके शीर्ष भाग को शाकाहारी जीव खा गए हैं। शीर्ष भाग खाए जाने के पश्चात वे पौधे अंतर्वेशी विभज्योतक सहायता से वृद्धि करते हैं। अब ये देखिए, हमारा जो स्थायी ऊतक है, आप लोगों के सामने इसको भी साझा कर देते हैं कि ये क्या कार्य करता है। तो ये हमारे ऊतकों का विभज्योतिकी ऊतकों से कोशिका विभाजन और विभिन्नता आने के पश्चात स्थायी ऊतकों का जन्म होता है। और जो स्थायी ऊतक होता है निम्न प्रकार का होता है। सरल ऊतक। स्थायी ऊतक समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तो उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। और दूसरा हमारा हुआ जटिल ऊतक, जाइलम। ये जो स्थायी ऊतक प्रकार होते हैं ना, ये होते हैं, वो होते हैं सरल ऊतक, जटिल ऊतक, जाइलम होते हैं और फ्लोएम होते हैं। अब हम इसको डिटेल में समझा देते हैं। जो सरल ऊतक होता है ना, यदि स्थायी ऊतक समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हो तो उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। और जो जटिल ऊतक होता है, यदि स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तो उन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक के दो प्रकार होते हैं। जो जटिल ऊतक होता है उसके दो प्रकार होते हैं, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। तो हम ये बताएंगे कि जाइलम क्या कार्य करता है। जाइलम होता क्या है? जाइलम ये संवहनी ऊतक होते हैं। इसका मुख्य कार्य निम्न प्रकार का है। जाइलम के कार्य: जल एवं खनिज संवहन का कार्य करना, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम ये होता है, देखिए फ्लोएम, यह भी एक संवहनी ऊतक है जिसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा किए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना फ्लोएम कहलाता है। जो पौधे ना पत्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार से किए गए भोजन पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, जिस माध्यम से वो फ्लोएम कहलाता है। और जो पादप हार्मोन्स होता है, पौधे में निम्न हार्मोन्स पाए जाते हैं। पौधे में पाए जाते हैं ऑक्सिन हार्मोन्स और जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स,
एब्सिसिक एसिड तथा ABA, एथिलीन और फ्लोरिनजेंस। अगला ट्राउमेटिन। सो गाइस, इसी को हम अच्छे से अब डिटेल में बता देते हैं आपको। जो पादप हार्मोन्स होता है, तो ऑक्सिन पादप हार्मोन्स क्या है और इसकी खोज कब हुई थी, किसने किया था, और हम इसके कार्य जो होते हैं और इसका निर्माण कहाँ होता है, तो हम बता देते हैं गाइस। देखिए, जो इस ऑक्सिन हार्मोन की खोज की थी डार्विन ने की थी, डार्विन के द्वारा किया गया था और 1880 में किया गया था। और ऑक्सिन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स होता है एक। और ऑक्सिन हार्मोन्स का निर्माण पौधे के शीर्ष भागों में होता है। तो गाइस, ये रहा, हम बता दिए इसको। अब हमारा जो कार्य होता है, ऑक्सिन हार्मोन्स के कार्य हैं। ऑक्सिन हार्मोन्स पत्तियों के विघटन को रोकता है। ऑक्सिन हार्मोन्स खरपतवार को नष्ट करता है। जो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है, फसलों को गिराने से बचाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप लोग इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लें। स्क्रीन रोटेट हो रही है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट जिब्रेलिन्स पढ़ रहे हैं, उसी का भाग है ये इतने प्रकार का होता है जिब्रेलिन्स। इसके अंदर भी है, इसके अंतर्गत जिब्रेलिन्स भी आता है। जिब्रेलिन्स की खोज किसने किया था और जिब्रेलिन्स के कार्य क्या है, जिब्रेलिन कहाँ पाया जाता है, जिब्रेलिन कब खोजा गया था। तो जो जिब्रेलिन्स की खोज हुई थी, जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने वर्ष 1926 में की थी, 1926 में की थी। जो जिब्रेलिन्स के कार्य हैं वो निम्न प्रकार के हैं। पौधों को लंबे पौधे में परिवर्तित कर देता है जिब्रेलिन्स। और जिब्रेलिन्स फूल उगने में मदद करता है। जिब्रेलिन्स पौधे की सुप्तावस्था को खत्म करने में मदद करता है। जिब्रेलिन्स बीजों के अंकुरण में मदद करता है। और जो काष्ठीय पौधे एवं एघा की सक्रियता को बढ़ाता है जिब्रेलिन्स। और जिब्रेलिन्स के छिड़काव से जो जिब्रेलिन्स होता है ना, उसके छिड़काव से बड़े आकार के फूलों एवं फलों का उत्पादन होता है। और ये हमारा रहा साइटोकाइनिन। नेक्स्ट वाला, ये साइटोकाइनिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस, ये वाला पॉइंट। तो हम बता देते हैं ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी दृष्टि से कौन कौन से मतलब क्या क्या इसके अंदर है। तो इसकी खोज तो आप अच्छे से ध्यानपूर्वक इसको याद कर लीजिएगा खोज, और 1 2 3 कार्य याद कर लीजिएगा। तो खोज मिलर ने 1955 में की थी, लेकिन इसका नामकरण लीथाम द्वारा किया गया था। ये लीथाम द्वारा किया जाता है साइटोकाइनिन का नामकरण। और जो इसके कार्य होते हैं साइटोकाइनिन के, वो निम्न प्रकार के हैं। साइटोकाइनिन प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन के साथ मिलकर कार्य करता है। और साइटोकाइनिन ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। और जो ऑक्सिन होता है ना, बीजों की सुषुप्तावस्था को भंग करने में मदद करता है। और जो साइटोकिन होता है, सॉरी मैंने ऑक्सिन का नाम लिया था यहाँ, आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा। साइटोकाइनिन बीजों की सुषुप्तावस्था को भंग करने में मदद करता है। और साइटोकाइनिन RNA और प्रोटीन से बनने में सहायक करता है। और एब्सिसिक एसिड तथा ABA, इस हार्मोन की सबसे पहले खोज कोर्स और एकिडोक ने बाद में वेयरिंग द्वारा की गई थी। और हम इसके कार्य बता देते हैं आप लोगों के सामने। यह हार्मोन वृद्धि रोधक है। यह बीजों व कली में सुषुप्तावस्था में बनाए रखता है। और यह पत्तियों के वैवाहिक द्योतक में अहम भूमिका निभाता है। यह लंबे दिन के पौधे में पुष्पन को रोकता है। और हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एथिलीन गाइस, एथिलीन आ गया, जिसके लिए हम कब से इंतज़ार कर रहे थे। एथिलीन आ जाए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। आप लोगों को पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता है इसकी। इसी की इंक्वायरी जा रही थी। एथिलीन पादप हार्मोन्स पर वीडियो बनाइए मैम, तो हमने मतलब कि आज रात भर मैंने कोशिश किया बनाने की, तो कंटेंट आज मिला हमें ढूंढते तो हम बना रहे हैं। सो गाइस, देखिए जो एथिलीन है ना, एथिलीन के कार्य फल पकाने में मदद करता है। जैसे हमारा कोई भी फल होगा, जैसे केला हुआ और कुछ भी फल हुआ, पके फल को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। और मादा पुष्प की संख्या में वृद्धि करता है। जो मादा पुष्प होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि करता है। और एथिलीन होता है पत्तियों, फूलों और फलों में विघटन के लिए प्रेरित करता है। और जो हमारा फ्लोरिजेंस है,
ये पत्तियों के विकसित, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यह पत्तियों में विकसित होता है लेकिन फूलों के खिलने में सहायता करता है। और इसके फूल जो होते हैं खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं इसको, फूल खिलाने वाला। ट्राउमेटिन, जो ट्राउमेटिन होता है ना, यह डाइकार्बोक्सिलिक प्रकार का अम्ल होता है। और ट्राउमेटिन यह घायल कोशिका में पाया जाता है कि घायल पौधे के जख्मों को भरता है ये ट्राउमेटिन। सो गाइस, ये रहा हमारा पादप ऊतक वाला चैप्टर, पादप ऊतक और हार्मोन्स। और जो इसका अगला पार्ट होगा वीडियो के